नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं पंकज कुमार ओझा आ गया हूँ फिर से आपके लिए स्पेलिंग के लिहाज से महत्वपूर्ण वर्ड्स लेके, जो जिनकी स्पेलिंग बार बार वेरियस एग्जाम्स में पूछी गई है। इसको अभी तक मैंने ढेर सारा इस पे वर्क किया कि कौन कौन से वर्ड्स की स्पेलिंग बार बार रिपीट हुई है। उसके बाद मैं आपके सामने लेके आया हूँ करीब 50 वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग बार बार रिपीट होती है। ये देखते हैं, अब की बार मैं ऑप्शन लेके नहीं आया हूँ, उन वर्ड्स को ही मैं आपको बता दूंगा कि इन वर्ड्स पर विशेष ध्यान रखें। इन वर्ड्स की स्पेलिंग पे ऑप्शन क्यों लेके नहीं आया ये भी बता देना चाहता हूँ, चूँकि आपके पास समय नहीं है। मैं बार बार चारों ऑप्शन पढ़ूंगा, उसके बाद एक उत्तर सही बताऊंगा, उसमें आपका समय जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला वर्ड, इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल, INDISPENSABLE, INDISPENSABLE, इनडिस्पेंसिबल। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको ना याद हो, इसको वर्ड को ब्रेक करना सीखें। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल याद रखिएगा। इंडिस्पेंसिबल का अर्थ क्या होता है? जिसके बिना आपका काम ना चल सके। पहले भी मैंने आपको बताया है इंडिस्पेंसिबल का अर्थ अपने अदर्स वीडियोज़ में। और वैसे भी आप इसको याद रखिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, आप याद रखिएगा एंटोनिम सिनोनिम में। सूटेबल, नेक्स्ट वर्ड है सूटेबल। SUITABLE होता है, ध्यान में रखिएगा। SUITABLE होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों, इंस्टैंटेनियस। अगला वर्ड क्या है? इंस्टैंटेनियस, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। INSTANTANEOUS, INSTANTANEOUS, इस इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस। ओके, ध्यान में रखिएगा, इंस्टैंटेनियस, INSTANTAN, दो बार TAN है, आप ध्यान दीजिए। कुछ की चीज़ों को डिटेक्ट किया कीजिए। TAN INSTANTANEOUS, इंस्टैंटेनियस मतलब बहुत शीघ्र। नेक्स्ट वर्ड, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन, ध्यान में रखिएगा। लोग गलत करते हैं, ऐसे लिखते हैं। क्या गलती करते हैं लोग? EXPLAINATION कर देते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन की स्पेलिंग अलग है। तो एक्सप्लेन से एक्सप्लेनेशन बनाते समय गलती होती है, क्योंकि एक्सप्लेन के आधार पर एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग नहीं बनती। EXPLANATION होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रूली। TRULY ज़्यादातर लोग लिख देते हैं, गलती करते हैं। TRUELY होता है, TRUELY होता है, ध्यान में रखिएगा। हाइजीन, HYGIENE, हाइजीन की स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, आ सकती है। HYGIENE, हाइजीन। हाइजीन आप जानते ही हैं, जो हम साफ़ सफाई या जो किसी भी तरह वायरस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट ना हो। आज के डेट में कोरोना के समय में कहा जाता है हाइजीन का विशेष ध्यान रखिए। तो हाइजीन, HYGIENE, ध्यान में रखिएगा। IE को ये विशेष ध्यान रखना है, ये HYGIENE, हाइजीन। नेक्स्ट, हाइजीन के बाद फ्रेशनर, FRESHENER, फ्रेशनर। फ्रेशनर क्या होता है दोस्तों? A substance or device that makes something fresher or cleaner। कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकती है जो किसी चीज़ को ज़्यादा क्लीन कर दे, वो फ्रेशनर होता है। ओके, फ्लोर फ्रेशनर आता है, माउथ फ्रेशनर आता है, बहुत सारी चीज़ों का फ्रेशनर आता है, आप जानते हैं। तो फ्रेशनर जो भी किसी चीज़ को सब्सटेंस आर डिवाइस दैट मेक समथिंग फ्रेशर आर क्लीनर, इसको, इन सब वर्ड्स को आप एंटोनिम और सिनोनिम के को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के भी तैयार कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ध्यान में रखिएगा। और स्पेलिंग के लिए तो है ही ये स्पेलिंग में बार बार गलत होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, बलून। बलून मीन्स होता है गुब्बारा, आपको पता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग बार बार लोग गलत करते हैं। BALLLOON होता है बलून, BALLLOON। नेक्स्ट, कॉन्करर। कॉन्करर, कॉन्करर का क्या होता है? जो विजेता होता है वो कॉन्करर कहलाता है। ये वर्ड तो आसान, इसका अर्थ भी लोगों को पता होता है, लेकिन बार बार हम स्पेलिंग में इसकी स्पेलिंग गलत करते हैं, चूँकि इसकी स्पेलिंग होती है CONQUEROR,
ज़्यादातर हम गलती यहाँ करते हैं, कहाँ पर, ये CONQUER हम कर देते हैं, OR होता है लास्ट में, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों इसमें जितने भी वर्ड्स हैं स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार कम से कम 50-100 बार कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसके बाद मैंने इन वर्ड्स को सेलेक्ट किया है। कॉन्करर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनकॉमिटेंट। कॉनकॉमिटेंट, CONCOMITANT, CONCOMITANT, कॉनकॉमिटेंट दरअसल इसे प्रोनाउंसिएट करते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कॉनकॉमिटेंट। CONCOMI, ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, TANT कर देते हैं या TENT कर देते हैं, तो इसमें सिंगल टी है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ई नहीं, ए है। कॉनकॉमिटेंट सही प्रोनाउंसिएट किया जाएगा, कॉनकॉमिटेंट। कॉनकॉमिटेंट का क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, नेचुरली अकम्पनिंग आर एसोसिएटेड, जो चीज़ नेचुरली आपसे संबद्ध हो, एसोसिएटेड हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल सी लव्ड ट्रैवल विद ऑल इट्स कॉनकॉमिटेंट वरीज। ओके, उसको यात्रा करना पसंद है, जबकि उसके साथ बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन फिर भी उसको यात्रा करना पसंद है, तो पसंद है। कॉनकॉमिटेंट मतलब जो आपसे नेचुरली एसोसिएटेड हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये सारी स्पेलिंग को बार बार आप देख लीजिएगा। अडल्टरेशन, अडल्टरेशन बहुत बार कई अर्थों में यूज होता है दोस्तों। ADULTERATION, ध्यान में रखिएगा, इसकी स्पेलिंग बार बार गलत होती है अडल्टरेशन की। ओके, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है अडल्टरेशन। अडल्टरेशन में क्या मतलब होता है अडल्टरेशन का, द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग पुअरर इन क्वालिटी बाय द एडिंग ऑफ अनदर सब्सटेंस, मिलावट करना। अडल्टरेशन किसी भी चीज़ में मिला के, किसी भी चीज़ घी में मिलावट कर देना, अनाज में मिलावट कर देना, उसे क्या बोलेंगे, अडल्टरेशन। ओके, अडल्टरेशन का एक अर्थ ये होता है, अडल्टरेशन का दूसरा अर्थ और भी होता है, और बाकी आप देख लीजिएगा। अडल्टरेशन का यहाँ मेन अर्थ जो है मिलावट से है, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, अडल्टरेशन ADULTERATION। अडल्टरेशन ये सिनोनिम एंटोनिम में भी पूछ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ सकता है, कई बार अवैध संबंधों के अर्थ में भी अडल्टरेशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेवयार्ड, GRAVEYARD, ग्रेवयार्ड भी याद रखिएगा, पूछा गया है सरप्राइजिंगली, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ग्रेवयार्ड जहाँ पे किसी को दफनाया जाता है, आप जानते हैं, बरी किया जाता है, उसे ग्रेवयार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, GRAVEYARD याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडेंसी। टेंडेंसी, टेंडेंसी का सिनोनिम क्या होता है, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी, TENDENCY, टेंडेंसी जो प्रवृत्ति होती है, जो हमारी प्रोपेंसिटी होती है, आदमी कहता है ना उसकी प्रवृत्ति ही है दुष्टता करने की, तो टेंडेंसी क्या होता है, समथिंग दैट अ पर्सन थिंग यूजुअली डज, जो हम यूजुअली करते हैं, अ वे ऑफ बिहेविंग। ओके, प्रवृत्ति, झुकाव, रुझान, ये सब इसे कहते हैं टेंडेंसी। समझ में आ रहा है दोस्तों, जैसे ही हैज़ एन अनयूजुअल टेंडेंसी ऑफ स्पीकिंग टू मच, उसके पास वो बहुत ही असाधारण, बहुत ही ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा वो बोलता है, टेंडेंसी। और इसका सिनोनिम क्या होता है, प्रोपेंसिटी। ध्यान में रखिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि टेंडेंसी का एक सिनोनिम प्रोपेंसिटी भी होता है। और टेंडेंसी की स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, चूँकि मैं आपको मूल रूप से यहाँ स्पेलिंग पढ़ा रहा हूँ, तो TENDAN यहाँ पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, TENDENCY होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेफरेबल, PREFERABLE, PREFER, उसके बाद ABLE होता है प्रेफरेबल में, ध्यान में रखिएगा। प्रेफरेबल क्या होता है, बेटर आर मोर सूटेबल, जो चीज़ बेटर है या ज़्यादा सूटेबल है वो प्रेफरेबल कहलाएगी। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, गोइंग एनीवेयर इज प्रेफरेबल टू स्टेइंग एट होम, घर बैठने से अच्छा है भैया कहीं घूमने चले जाओ, प्रेफरेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आते हैं कॉन्फ्रेंस, CONFERENCE, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, CONFERENCE, कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है दोस्तों, अ लार्ज ऑफिशियल मीटिंग को कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो बड़ी आधिकारिक कोई मीटिंग होती है, बैठक होती है, तब उसे कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ओके, ऑफन लास्टिंग सेवरल डेज, ये कॉन्फ्रेंस जो होती है प्रायः कई दिनों तक चलती है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा।
कॉन्फ्रेंस क्या होता है? महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के लिए आयोजित सभा होती है कॉन्फ्रेंस। इसकी स्पेलिंग भी ध्यान में रखिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है आपसे, सिनोनिम में पूछा जा सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक में तो बहुत बार पूछा गया है। CONFERENCE। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, निकर्स, KNICKERS, निकर्स बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही सामान्य डेली लाइफ में हम यूज करते हैं निकर्स को। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। निकर्स क्या है? ये पीस ऑफ अंडरवेयर होता है, अ पीस ऑफ अंडरवेयर फॉर वुमन दैट कवर्स द एरिया बिटवीन द वेस्ट एंड द टॉप। ओके, निकर्स क्या होते हैं? पीस ऑफ अंडरवेयर ऑफ वुमेन दैट कवर्स द एरिया बिटवीन द वेस्ट एंड द टॉप ऑफ द लेग्स। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक टाइप का ये अंडरवेयर होता है निकर्स, KNICKERS। निकर्स की स्पेलिंग पूछी गई है कई बार, KNICKERS होता है निकर्स। कर्टसी, नेक्स्ट वर्ड है कर्टसी, COURTESY होता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग COURTASY लिखते हैं, यहां पर मिस्टेक होती है, TASY लिख देते हैं, COURTESY। कर्टसी क्या होता है? पोलाइट एंड प्लेजेंट बिहेवियर को कर्टसी कहते हैं। ओके, इट इज ए काइंड ऑफ बिहेवियर विच शोज रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, वो कर्टसी हो गया। ओके, इट इज ए काइंड ऑफ बिहेवियर विच शोज रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल। ओके, अ पोलाइट थिंग दैट यू से और डू व्हेन यू मीट पीपल इन फॉर्मल सिचुएशंस। बहुत ही फॉर्मल वर्ड है, औपचारिक शब्द है, ध्यान में रखिएगा कर्टसी को। ओके, इसके सिनोनिम पूछे जा सकते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। सिनोनिम क्या हो जाएगा कर्टसी का? पोलाइटनेस हो जाएगा दोस्तों। कर्टसी, COURTESY, TECY नहीं, TASY नहीं, COURTESY। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इरेटिक, IRRATIC, इरेटिक, IRATIC बहुत लोग करते हैं। ओके, तो इरेटिक ये पूछा गया है कई बार बैंक में, SSC में, TGT में, PGT में, ये पूछा गया है वर्ड इरेटिक। ओके, ये क्या होता है? जो एक ऐसा बिहेवियर होता है जो बिना किसी कारण के अगर आपका बिहेवियर बदल जाए। आदमी कहता नहीं कि अरे यार कल तक ठीक था, अच्छे से बात कर रहा था, आज पता नहीं क्यों गुस्सा गुस्सा सा है। तो एक जो इरेटिक जो होता है, ये किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में एक शब्द है दोस्तों। बिना किसी कारण के अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में बदलने की प्रवृत्ति है, आदमी कहता नहीं मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, तो बिना किसी कारण के अगर व्यक्ति का व्यवहार बदलता है, कब क्या बोल लगे, कब अभी बहुत प्यार से बोल रहा है, एकाएक गुस्सा हो जाएगा, तो उसके बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे? इरेटिक बिहेवियर। ध्यान में रखिएगा ये, और सिनोनिम में भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, CARTRIDGE, CARTRIDGE, CAR, ध्यान दीजिएगा, CARTRIDGE, CARTRIDGE। ये क्या है? कॉर्ट्रिज। इसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? कॉर्ट्रिज। कॉर्ट्रिज क्या होता है? ये एक तरह का स्मॉल ट्यूब होता है जो कि जिसमें एक्सप्लोसिव पाउडर या बुलेट कंटेन किए जाते हैं, कारतूस जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो उसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कॉर्ट्रिज। CARTRIDGE, ध्यान में रखिएगा। कारतूस तो हम जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी हमें जानना चाहिए क्या बोलते हैं इसे, कार्ट्रिज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रू, ACCRUE, ACCRUE। अक्रू मीन्स कोई चीज अक्यूमुलेट करना, कोई चीज इकट्ठा करना। ओके, कोई किसी भी चीज में वृद्धि होना। ओके, टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज अक्रू। ओके, अक्यूमुलेट करना इसका सिनोनिम हो जाएगा, इंक्रीज करना इसका सिनोनिम हो जाएगा। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा इसकी स्पेलिंग, क्योंकि मैं आपको स्पेलिंग पढ़ा रहा हूँ, सिनोनिम एंटोनिम नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो तो मैं अर्थ बताया देता हूँ, आपको ये ना लगे कि सर अर्थ नहीं बता रहे हैं। ACCRUE, अक्रू, कई बार पूछी गई है। अनटिल,
अब अनटिल का यूज आप अक्सर करते हैं, लेकिन अक्सर ये मुझे भी और सबको कन्फ्यूजन होता है कि कई बार कि हम UNTIL यूज करें या UNTILL यूज करें। खासकर जो तैयारी करने वाले अगर स्पेलिंग में आ जाए तो ये कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो ये अनटिल का मतलब ये तक का अर्थ देता है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन के रूप में भी यूज होता है। कब कंजंक्शन के रूप में यूज होगा, कब ये प्रेपोजिशन के रूप में यूज होगा, आप कहेंगे तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन कई सारे वर्ड्स हैं जो कई सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होते हैं और ये क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछा जाता है। खैर UNTI सिंगल L है, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मॉन्टेसरी, मोनेस्ट्री, सॉरी, ये है मॉन्स्ट्री, MONASTERY, ये है मॉन्स्ट्री। मॉन्स्ट्री क्या होता है? अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर, एक वो जगह जहां मॉन्क्स रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं, जिसे मठ कहते हैं। रामकृष्ण मठ का नाम सुना होगा आपने, स्वामी विवेकानंद ने इस्टेब्लिश किया। इसी तरह के मठ विहार जहाँ ऋषि मुनि साधु मॉन्क्स रहते हैं उसको मॉन्स्ट्री बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी तैयार रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक में कुछ वर्ड महत्वपूर्ण नहीं होते, जो स्पेलिंग मिस्टेक में महत्वपूर्ण है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, एंटोनिम में भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, सिनोनिम में भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है BOUNDAR, BOUNDAR। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये BOUNDARY इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। तो ये BOUNDARY है, ओके, BOUNDARY, बाउंड्री। ओके, ध्यान में रखिएगा, बाउंड्री की स्पेलिंग कई बार गलत होती है, BOUNDARY। ये एक रियल या इमेजिन लाइन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अचीव, ACHIEVE, अचीव। अचीव का मतलब आप जानते हैं, टू कंप्लीट समथिंग बाय हार्ड वर्क इज कॉल्ड अचीव। ओके, जैसे दे हैव अचीव्ड अ लॉट इन अ शॉर्ट टाइम, कोई चीज़ को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, ACHIEVE, हिलेरियस। हिलेरियस, हिलेरियस की स्पेलिंग देखिएगा, HILARIOUS, हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब एक्सट्रीमली फनी। स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, अक्सर लोग डबल एल लगा देते हैं, HILLARIOUS कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। HILARIOUS होता है, हिलेरियस मीन्स एक्सट्रीमली फनी। ओके, अम्यूजिंग जिसे बोलते हैं, काजिंग ए लॉट ऑफ लाफ्टर। ओके, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट। हाइट की स्पेलिंग, हाइट सुनने में कोई एक सामान्य सा वर्ड लगता है, लेकिन स्पेलिंग में लोग गलत करते हैं, HEIGHT, ध्यान में रखिएगा, HEIGHT। ओके, नेक्स्ट, मेलाइन, MALIGN, मलाइन, किसी की प्रसिद्धि को नुकसान पहुंचाना, किसी के ऊपर एक लांछन लगाना, मेलाइन कहलाता है, MALIGN, मेलाइन। ओके, टू से और राइट बैड थिंग्स अबाउट समबडी, या आप लिखित रूप से या मौखिक रूप से किसी के बारे में कुछ कहते हैं या लिखते हैं, ओके, कुछ खराब, तब उसे मलाइन करना कहते हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PLEBEIAN, PLEBEIAN, ये क्या हो गया दोस्तों? पल्बियन, इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे पल्बियन। पल्बियन, पल्बियन का मतलब पल्बियन, PLEBEIAN, पल्बियन। पल्बियन ये होता है, ये कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड विद ऑर्डिनरी पीपल और पीपल फ्रॉम अ लो सोशल क्लास। ओके, ध्यान में रखिएगा, इट इज कनेक्टेड फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों से संबंधित ये वर्ड है, और द पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम द लो सोशल क्लास। ओके, और एक दूसरा अर्थ भी इसका होता है पल्बियन का,
लैकिंग कल्चर और एजुकेशन, जिसके पास संस्कृत विषय नहीं, संस्कृति, कल्चर और एजुकेशन का अभाव हो, उससे भी हम कई बार पल्बियन बोल देते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये पूछता है अ पर्सन फ्रॉम लोअर सोशल ऑर्डर, तो ये पल्बियन हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक के हिसाब से तो बहुत ध्यान रखिएगा, PLEBEIAN, पल्बियन। डेड्यूस, नेक्स्ट वर्ड इज डेड्यूस। डेड्यूस का क्या अर्थ होगा दोस्तों? डेड्यूस का अर्थ होता है टू फॉर्म एन ओपिनियन यूजिंग द फैक्ट्स दैट यू ऑलरेडी नो। टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समबडी, समथिंग, यूजिंग द फैक्ट्स यू ऑलरेडी नो। किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में एक विचारधारा बनाना, ओपिनियन बनाना उन फैक्ट्स के जरिए जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का नाम क्या है, उस आधार पे हम उसके देश का पता कर लेते हैं। ओके, फ्रॉम हिज नेम आई डिडक्टेड दैट ही इज एन अमेरिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डिड्यूस मतलब निष्कर्ष निकालना। ओके, DEDUCE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, GERSEY, JERSEY। ओके, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? JERSEY, बताएं इसका क्या मतलब होगा? JERSEY। इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे जजी, JERSEY। अब ये पीस ऑफ क्लोथिंग होती है, इतना शॉर्ट में जानिए, एक तरह का कपड़ा होता है, हाँ, और ये ऊन का बना हुआ होता है, जो जैसे हम कहते हैं नहीं कि जर्सी उसने पहन रखी है, तो वही ये ऊन का बना हुआ एक तरह की पोशाक होती है जिसे हम जर्सी कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में जजी बोलेंगे। और बस यही एक तरह का कपड़ा होता है जो ठंड में पहना जाता है, ऊन का बना होता है। JERSEY, ये ध्यान रखिएगा। हम यूज़ तो करते हैं कि उसने जर्सी पहनी हुई है या जर्सी पहननी है, जर्सी खरीदनी है, लेकिन स्पेलिंग भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। यही स्पेलिंग्स पूछ लेता है और हम फिर कर नहीं पाते और दोष हम फिर किसी और को देते हैं। JERSEY। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडियरी, SUBSIDIARY, सब्सिडियरी, SUBSIDIARY। सब्सिडियरी मीन्स सहायक, जैसे यमुना गंगा की सहायक नदी हैं। ओके, सब्सिडियरी मीन्स कनेक्टेड विथ समथिंग बट लेस इंपॉर्टेंट देन इट। मतलब गंगा जी यमुना जी में मिलके फिर से गंगा ही बनती हैं, तो गंगा की सहायक नदी कौन सी हुई? यमुना नदी हुई। ये सब्सिडियरी का अर्थ होता है, ध्यान में रखिएगा, सहायक, कनेक्टेड विथ समथिंग बट लेस इंपॉर्टेंट देन इट। ओके, और सब्सिडियरी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अ बिजनेस कंपनी दैट बिलोंग्स टू एंड इज कंट्रोल्ड बाय अनदर लार्जर कंपनी। जैसे कोई बड़ी कंपनी के अधीन जो कंपनी काम कर रही है, वो जो नीचे वाली कंपनी, उसे सब्सिडियरी कहा जाएगा। खैर, इसकी स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा आप, SUBSIDIARY, सब्सिडियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बटालियन, BA, ज़्यादातर लोग BATALION कर देते हैं, ये है BATTALION। ये पढ़ा जाएगा बटालियन, BATTALION। क्या पढ़ा जाएगा? बटालियन। बटालियन का क्या अर्थ होता है? एक लार्ज यूनिट होती है सोल्जर्स की। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। थल सेना के सैनिकों की बड़ी टुकड़ी जो होती है बटालियन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेजोलॉजी, PHRASEOLOGY, PHRASEOLOGY। ध्यान में रखिएगा स्पेलिंग बटालियन की भी, फ्रेजोलॉजी की भी, PHRASEOLOGY। ये पढ़ा जाएगा, इसका सही प्रोनाउंसिएट करेंगे फ्रेजियोलॉजी, फ्रेजियोलॉजी। तो फ्रेजियोलॉजी क्या होता है? ये एक तरीका होता है, द वे इन विच वर्ड्स एंड फ्रेजेज आर अरेंज्ड इन स्पीच और इन राइटिंग। स्पीच में, राइटिंग में कैसे किसी शब्द को, किसी फ्रेज को आप अरेंज करते हैं, उसे फ्रेजियोलॉजी कहते हैं। ओके, स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, PHRASEOLOGY।
नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंड, ASCEND, असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर आपको मालूम ही है। तो असेंड का मतलब होता है मतलब क्रमशः ऊपर की तरफ जाना, डिसेंड का मतलब होता है क्रमशः नीचे की ओर जाना। ओके, तो असेंड का मतलब हो गया गो अप, ऊपर चढ़ना, बढ़ना, ऑपोजिट डिसेंड। नेक्स्ट, रिजेम्बलेंस, RESEMBLANCE, रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस का क्या मतलब होता है? रिजेंबल करना, रिजेम्बलेंस, रिजेंबल से रिजेम्बलेंस बना। रिजेम्बलेंस का अर्थ होता है सादृश्य, समानता। ओके, रिजेम्बलेंस का क्या अर्थ होगा? सादृश्य, समानता। इंग्लिश में द फैक्ट दैट टू पीपुल आर थिंग्स लुक लाइक ईच अदर, द फैक्ट दैट टू पीपुल आर थिंग्स लुक लाइक ईच अदर, या टू पीपुल आर सिमिलर इन सम अदर वे, उसे रिजेम्बलेंस कहेंगे कि इन चीज़ों में रिजेम्बलेंस है। स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, RESEMBLANCE। नेक्स्ट दोस्तों, HOWL, ये पढ़ा जाएगा हाउल। हाउल का क्या अर्थ होता है बताएं? कई लोगों ने एनिमल वॉइस और बाकी चीज़ें पढ़ी होंगी, क्योंकि वो आता है। तो हाउल का क्या अर्थ होता है? एक लंबा और एक लाउड साउंड करना। ओके, हुकना जिसे कहते हैं, लंबी ऊंची आवाज़, टू मेक अ लॉन्ग लाउड साउंड। ओके, हाउल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अचीव, ACHIEVE, अचीव हो गया, जो कि फिर से आ चुका है। हिलेरियस भी फिर से आ चुका है, हाइट भी आ चुका है, मेलाइन भी आ चुका है, ये शायद फिर से रिपीट हो रहा है। सब्सिडियरी आ चुका है, बटालियन आ चुका है, फ्रेजियोलॉजी आ चुका है, असेंड आ चुका है। मतलब इन सारे शब्दों का ध्यान में रखिएगा। अब फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, फिर आपको बताऊंगा। अभी इतने शब्दों को आप ध्यान में रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो कुछ मेरी मेहनत जो है वो ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचेगी और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।